What the mean of modals? Modals is also called the helping verb. Modals are the kind of helping verb which shows the mode of action. मीन्स modals एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब होता है जो ये शो करता है कि भाई अपना जो एक्शन है, अपना जो काम है वो किस तरीके से हुआ है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? मोड ऑफ एक्शन। जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि मोडाल से छोड़ यार मैं लीव कर देता हूँ, मैं उनसे भी कहूँगी प्लीज़ पूरा देखें, यू विल फाइंड द डिफरेंस। तो मोडाल्स आर द हेल्पिंग वर्ब विच टेल्स अस द मोड ऑफ एक्शन। जो हमें एक्शन का मोड बताते हैं तो वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं भाई? वो वर्ड्स मोडाल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वो वर्ड्स मोडाल्स कहलाते हैं। अब मोडाल्स 13 होते हैं टोटल। कितने होते हैं भाई? 13 होते हैं। तो सबसे पहला मैं स्टार्ट करूँगी कैन। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग करवाती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। सिखाना कैसे है, इट मैटर्स फॉर मी। सबसे पहला मॉडल है भाई कैन। अब देखिए कैन का जो फर्स्ट यूज होता है एबिलिटी एंड कैपेसिटी। कैन का जो फर्स्ट यूज होता है वो एबिलिटी एंड कैपेसिटी के लिए होता है। जब आप किसी चीज़ के लिए एबिलिटी शो करते हैं और कैपेसिटी को शो करते हैं तो आप ऑलवेज कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि माई ग्रैंडफादर कैन स्पीक तमिल। ध्यान से देखिए, माई ग्रैंडफादर आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? यहाँ पर फिलिंग इन द ब्लैंक होगा। मैं बुक्स को इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि लैक ऑफ टाइम, जब तक टेट सीज़न है मैं बिज़ी रहती हूँ, शाम तक जो अपने बैच चीज़ें हैं उनको पढ़ाती हूँ। तो सिर्फ आप लोगों की लाइकिंग, आप लोगों के कमेंट्स को देख के बस मुझे तो आपके लिए वीडियोस बनाऊँ। तो ऑन बोर्ड की बजाय मैं बस हेल्प ले लेती हूँ फटाफट करवाने के लिए। तो आपको एग्जाम में क्या होगा? जैसे माई ग्रैंडफादर फिलिंग इन द ब्लैंक स्पीक तमिल, ऐसे होएगा। तो आपको फिलिंग इन द ब्लैंक में भरना है। तो आप ये देखो, माई ग्रैंडफादर फिलिंग इन द ब्लैंक, मतलब कोई भाषा। मीन्स भाई यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि मेरा जो ग्रैंडफादर है वो किसी भाषा को बोल सकता है। अब मीन्स किसी भाषा को बोल सकता है तो इसका मतलब यहाँ क्या शो कर रखा है भाई? कोई ना कोई आपकी एबिलिटी को शो कर रखी है, क्योंकि भाषा का बोलना क्या होता है भाई? एबिलिटी होती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे हमने क्या शो करी है भाई? एबिलिटी को जो हमने शो किया है। कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी होता है फिजिकल। ठीक है, आपको ध्यान रखना, कैपेसिटी फिजिकल होता है। जैसे मैं लिखूँ आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट। अब देखिए, मैं 100 किलो वज़न उठा सकता हूँ या 100 किलो वज़न उठा सकती हूँ। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? कैपेसिटी कहलाती है। जब फिजिकल होती है तो वो कैपेसिटी कहलाती है, और बच्चों जब वो मेंटल होती है तो वो एबिलिटी कहलाती है। ठीक है, एबिलिटी मेंटल होती है और कैपेसिटी फिजिकल होती है। ध्यान रखना, ये चीज़ मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आजकल टेट के एग्जाम्स में एक नया ट्रेंड आ गया भाई। पहले क्या था? ओनली फिलिंग इन द ब्लैंक पूछता था कि ये फिलिंग इन द ब्लैंक है और आपको ऐसे फिल करना है। ठीक है, ऐसे पूछता था। बट अब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है? आपको फिल करके देगा। मीन्स उसने आपको कैन भर के दे दिया भाई। अब उसने अपने कैन भर दिया, लेकिन वो आपसे पूछता है कि कैन क्या है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, जब मेंटल लेवल आता है तो एबिलिटी कहलाती है, जब फिजिकल आता है तो कैपेसिटी कहलाती है। जैसे आई कैन ईट ए रैट, इट्स योर कैपेसिटी। आई कैन सोल्व द मैथमेटिक्स सम्स, इट्स योर एबिलिटी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूँ, आई कैन, मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, आई कैन सोल्व द सम्स व्हेन आई वॉज इन 10th। आई कैन सोल्व द सम व्हेन आई वॉज इन 10th। मैं सम्स को सोल्व कर पाता था जब मैं 10th में था। अब यह ध्यान रखना, आई कैन सोल्व द सम्स, कई बच्चों को लगेगा ये ठीक है, लेकिन यहाँ तक ठीक था जहाँ तक सम्स आया था। यदि वो पीछे लिख रहा है आई कैन सोल्व द सम व्हेन आई वॉज इन 10th, अब देखिए वो पास्ट को दिखा रहा है, व्हेन आई वॉज 10th, जब मैं 10th में था तो सवाल सोल्व करता था। तो यहाँ पर बच्चों कैन की बजाय कुड आएगा। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से समझा रही हूँ, यहाँ लिखा नहीं है। तो कहने का मतलब जब इसी एबिलिटी को मैं पास्ट में बदल दूँ तो वहाँ पर कैन की बजाय कुड आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट यूज़ है पॉसिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट यूज़ किसके लिए बच्चों? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होती है? संभावना होती है। संभावना मीन्स किसी भी चीज़ की जो पॉसिबिलिटी होती है। अब देखिए, यहाँ से आपको चीज़ों को समझना शुरू करना है। अब भाई पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो पॉसिबिलिटी तो कैन में भी होती है, पॉसिबिलिटी तो मे में भी होती है, और पॉसिबिलिटी तो माइट में भी होती है। मीन्स पॉसिबिलिटी की यदि बात करूँ तो पॉसिबिलिटी तो कैन में भी होती है, पॉसिबिलिटी मे में भी होती है, और पॉसिबिलिटी माइट में भी होती है। मीन्स ये चीज़ आपको समझना है, टिपिकल ना कि मॉडल्स को पढ़ना है।
अब अपने माइंड में क्वेश्चन आएगा भाई कहाँ पर तो मे लगाना है, कहाँ पर कैन लगाना है और कहाँ पे माइट लगाना है। देखो मैंने ये सेंटेंस लिखे हैं। इट फिलिंग इन द ब्लैंक रेन टुडे, इट फिलिंग इन द ब्लैंक वेदर इज क्वाइट क्लियर, माई ब्रदर फिलिंग इन द ब्लैंक कम नेक्स्ट मंथ, माई ब्रदर फिलिंग इन द ब्लैंक कम नेक्स्ट ईयर, माई ब्रदर फिलिंग इन द ब्लैंक कम टुडे। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब देखिए सब में पॉसिबिलिटी है, बट अपने माइंड में क्वेश्चन आ गया भाई कहाँ किस पॉसिबिलिटी में क्या आएगा। अब मे कहाँ आएगा, कहाँ पर हम कैन को लगाते हैं। लेकिन जब पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, जब पॉसिबिलिटी क्या होती है भाई, मैक्सिमम होती है तो मे लगाते हैं। जब पॉसिबिलिटी 50% होती है तो कैन लगाते हैं। जब पॉसिबिलिटी ना के बराबर, उसको हम बोलते हैं स्लाइट, SLIGHT, स्लाइट पॉसिबिलिटी। तो जब पॉसिबिलिटी, मैं राइट नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे दूसरे हाथ में फ़ोन है और लेफ्ट हैंड से फ़ोन पकड़ती हूँ तो शेक होता है ज़्यादा, डेट्स वाई। तो मैं समझ रहे होंगे आप, SLIGHT, स्लाइट पॉसिबिलिटी। जब पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है तो बच्चों उसमें माइट आता है। अब इन एग्जाम्पल्स में देखते हैं कहाँ क्या आएगा। इट फिलिंग इन द ब्लैंक रेन टुडे। अब ये देखिए यहाँ पर एक वर्ड गिवन है टुडे। अब टुडे गिवन है तो भाई बंदा बोल रहा है आज बारिश होगी, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ भाई देख के बोल रहा होगा ना आज बारिश होगी। तो इसका मतलब आज बारिश की पॉसिबिलिटी कैसी है भाई, मैक्सिमम है, तभी तो बंदा रेन टुडे वर्ड को यूज कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इट रेन वेदर इज क्वाइट क्लियर। ध्यान से देखिए सेंटेंस मैंने क्रिएट किया तुम्हें समझाने के लिए। वेदर इज क्वाइट क्लियर। अब यार एक बात बताइए भाई, यदि वेदर क्वाइट क्लियर है मतलब वेदर बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, तो आप ये बताइए बारिश की पॉसिबिलिटी कैसी होगी। बारिश की पॉसिबिलिटी तो ना के बराबर होगी ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइट। यहाँ पे आप क्या फिल कर दोगे, माइट। माई ब्रदर कम नेक्स्ट मंथ। देखो यहाँ से आपको डिफरेंस पता चलेगा। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट ईयर कहता अगला साल किसने देखा भाई, पॉसिबिलिटी ना के बराबर है तो यहाँ पर माइट आ जाएगा। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक है तो यहाँ पर कैन आ जाएगा। लेकिन मैं कह रही हूँ माई ब्रदर कम टुडे, आ जाएगा भाई आज। तो टुडे है तो इट मीन्स टुडे के अंदर क्या आ जाएगा, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो मे। मीन्स मैं एक साथ क्यों बता रही हूँ, मैं ऐसे नहीं करवाती कि कैन है तो कैन के यूज़ लिख लो, मे है तो मे के यूज़, तो बस वो यूज़ ही लिखे रह जाते हैं कॉपी में, एग्जाम में गलत हो जाता है क्वेश्चन। आपको ये चीज़ देखना है डिफरेंस कि कहाँ मे आता है, कहाँ कैन आता है, कहाँ, क्योंकि हर एग्जाम्पल में हर कुछ आता रहता है, तो यू हैव टू क्लियर डेट। नेक्स्ट बच्चों जो कैन का यूज होता है वो क्या होता है, डेट कैन हैपन टू एनीवन। मीन्स कोई भी घटना जो किसी के भी साथ हो सकती है, ऐसी घटना को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन को यूज करते हैं। जैसे देखिए एनीवन कैन मेक मिस्टेक। मीन्स कोई भी इंसान गलती कर सकता है, तो हम कोई भी एक्ट जो कोई भी इंसान कर सकता है तो उसके लिए भी हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, कैन। डॉग्स फिलिंग द ब्लैंक्स बी ट्रबलसम। अब देखिए भाई कुत्ते कभी भी किसी के लिए भी ट्रबलसम हो सकते हैं ना, तो कैन यूज करेंगे। जैसे एक्सीडेंट फिलिंग इन द ब्लैंक हैपन एनी टाइम। अब एक्सीडेंट किसी भी समय हो सकता है तो हम क्या यूज करेंगे भाई, कैन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है परमिशन। कैन आई परमिशन। अब देखो परमिशन की बात भी चले तो परमिशन में आपने बहुत बार मे पढ़ा होगा और बहुत बार आपने परमिशन में बच्चों कैन को पढ़ा होगा। परमिशन के साथ भी सेम थिंग है, या पॉसिबिलिटी गलती से लिखा गया। अब यहाँ देखिए परमिशन के साथ भी सेम थिंग है, परमिशन में मे भी आता है और परमिशन में कैन भी आता है। अब आपको देखना है कि कहाँ मे लगाना है, कहाँ कैन लगाना है। जब आपकी परमिशन पोलाइट है, जब आपकी परमिशन बड़े इंसान से है, रेस्पेक्टेबल पर्सन से है, तो आप मे को यूज करोगे। जैसे आपको बचपन से आपको पता है मे आई कम इन सर, बिकॉज सर रेस्पेक्टेबल पर्सन होता है। तो मे आई टेक यूर पेन सर, तो मे आई टेक यूर पेन सर। तो यहाँ पर देखिए सर लगा है, तो बेशक हम पेन मांग रहे हैं बट सर से मांग रहे हैं तो हमें रेस्पेक्टेबल होना पड़ेगा और हम यहाँ पे क्या फील करेंगे भाई, मे। ठीक है, मीन्स पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मे आता है। लेकिन अभी इस सेंटेंस को मैंने देखो यहाँ सर नहीं लिखा, आई टेक यूर पेन। अब मैंने यहाँ पे सर नहीं लिखा तो इसका मतलब पेन हम फॉर्मली मांग रहे हैं तो क्या लगाएंगे भाई, कैन। क्योंकि यदि वो पोलाइट परमिशन बोलेगा तो आपको पोलाइट कोई भी पर्सन का हिंट देगा एग्जाम में। लेकिन यदि हिंट नहीं दिया, जैसे मैं अगला सेंटेंस है, ऑप्शन में मैंने कैन भी लिख दिया, मे भी लिख दिया, टेक यूर कार। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ना तो सर लग रहा ना ही फ्रेंड लग रहा। जब आपको कुछ गिवन ना हो, मतलब कुछ इंडिकेशन ना हो कि पोलाइट है, फ्रेंड से है, लाइक कुछ भी इंडिकेशन ना हो, तो आपको ये देखना है चीज क्या ली दी जा रही है। अब देखिए चीज क्या ली दी जा रही है भाई, कार। एंड यू नो वेल कार इज नॉट ए स्मॉल थिंग। कार कोई छोटी चीज नहीं होती, फ्रेंड के पास भी जाएंगे तो एक बार तो पोलाइट हो जाएंगे हम।
तो पोलाइट होके परमिशन होगी तो भाई वो उसमें हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, मे। कहने का मतलब जो पोलाइट पर्सन आपको ये बड़े इंसान दे रखे हो रिस्पेक्टेबल, तो आप मे लगाओगे, अदरवाइज कैन लगाओगे। बट जब कुछ गिवन ना हो फॉर्मल परमिशन में कैन, लेकिन उसमें फिर आप चीज़ को एनालाइज करेंगे। यदि वो चीज़ बड़ी है तो आप कैन लगा देंगे, चीज़ बड़ी है तो मे लगा देंगे, सॉरी, चीज़ छोटी है तो आप कैन लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। कैन क्लियर हो गया। कैन मीन्स एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, डेट कैन हैपन टू एनीवन एंड द परमिशन। ठीक है, आजकल एक तो फिलिंग इन द ब्लैंक तो आता ही आता है भाई, ऑल टाइम फेवरेट है एग्जाम का। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको चीज़ भर देगा, मीन्स मोडाल्स ही भर देगा और आपको ऑप्शंस पे ये लिख देगा एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन। तो आपको सबसे पहले तो जो मॉडल भर रखा आप देखना भाई, इस मॉडल्स में ये चीज़ें आती हैं, जो आती है वो तो रहने देना, जो नहीं आती उनको एलिमिनेट कर देना और फिर टिक कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं बच्चों मे को। नेक्स्ट मॉडल्स है मे। अब यू नो वेल, मे तो एक बचपन से बहुत पॉपुलर है, सीकिंग परमिशन, परमिशन के लिए सर, मैम, मे आई कम इन सर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो वेल, अब ये भी हमने किया है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मैं आपको उसके साथ समझा चुकी हूँ, जब आपकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है तो मे को यूज़ करते हैं, जैसे इट मे रेन टुडे, द ट्रेन अराइव लेट। तो ठीक है, यहाँ 50% लिखा है, रॉन्ग, मतलब यू कैन से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है तो वहाँ पर मे लगाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ भी तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लग रही है, द ट्रेन में अराइव लेट। हम भाई रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं तभी तो हम बोल रहे हैं ना, लाइक, तो हमारी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। नेक्स्ट है विश करते हैं, जब हम किसी को प्रे करते हैं, किसी के लिए मंगल कामनाएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जैसे कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, मे यू लिव लॉन्ग। मैं तो एक ही बात कहूँगी, मे यू क्वालिफाई यूर एग्जाम्स। तो भगवान आपका यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, वट एवर, KVS, जो जो देख रहा है भाई, उसका वो क्लियर हो जाए, आई विश दैट। तो मे यू ऑल क्वालिफाई यूर एग्जाम्स, इट माई विश। तो ये क्या है भाई, हम किसी को विश करते हैं तो मे को यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पर्पस को शो करने के लिए, प्रेजेंट पर्पस का मतलब होता है, ये बहुत अच्छा रूल है, ध्यान रखना। प्रेजेंट पर्पस का मतलब होता है वर्तमान उद्देश्य। वर्तमान उद्देश्य इन द सेंस कि कोई भी प्रेजेंट पर्पस है, शॉर्टकट बताती हूँ, जब दो सेंटेंसेस सो डैट से जुड़े हों, जब दो सेंटेंस, दिस इज द शो डैट, ठीक है, जब दो सेंटेंस किससे जुड़े हों भाई, सो डैट से जुड़े हों, और पहले वाले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, शॉर्टकट सुन लीजिए, बहुत बार आता है ये एग्जांपल। तो जो फिलिंग इन द ब्लैंक होगा बच्चों, वहाँ पर मे भरा जाएगा। मीन्स जब दो सेंटेंसेस सो डैट से जुड़े हों और पहले वाले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो दूसरे वाले सेंटेंस में हमेशा क्या आता है, मे का जिक्र होता है। ठीक है, जैसे राज वर्क्स हार्ड सो डैट ही मे पास, राज वर्क करता हार्ड ताकि वो पास हो उसके, तो सो डैट से पहले V1 दिया है तो इधर मे भरेंगे। जैसे मैं कहूँ वी ईट, वी ईट लिखा नहीं है, मैं जस्ट बोल रही हूँ, वी ईट सो डैट वी मे लिव हेल्दी, हम खाते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें, तो सो डैट से पहले ईट आ गया इसलिए वी मे लिव हेल्दी। ठीक है गाइस, तो आपको ध्यान रखना, काफ़ी बार आ जाता है, इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट पर्पस जो है ये कहलाता है। नेक्स्ट मॉडल है जो बहुत अच्छा है, वन ऑफ माई फेवरेट, वुड। ठीक है, वुड काफ़ी अच्छा मॉडल है, कुछ हिंट्स हैं, बड़ा अच्छा सा लगता है ये मुझे, करवाऊंगी सारे, बट जो बेस्ट है पहले उनको करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। वुड का प्रयोग सबसे पहले तो देखो, शैल, शुड, में, माइट सब कुछ नहीं होता भाई, जो ये पास्ट वाले होते हैं ना, तो ये तो उसी मॉडल के पास्ट में आ जाते हैं। जैसे मैंने सो डेट वाला एग्जांपल दिया, मे में सो डेट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो मे लगा दिया, लेकिन सो डेट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, ये चीज ध्यान रखना, सो डेट से पहले यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगा तो फिलिंग इन द ब्लैंक में माइट लग जाएगा, मीन्स उसका पास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो पास्ट ऑफ विल के पास्ट में हम वुड लगाते हैं, ही टोल्ड मी डैट ही वुड गो देयर, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट रूल है रादर से पहले, आपको पता रादर के साथ हमेशा वुड मॉडल का यूज होता है, ये तो रट लेना। आई वुड रादर प्ले देन सिट आइडल, कि मैं खेलना पसंद करूंगा बजाय आलकसी बैठने के। एक बहुत फेमस है, आई वुड रादर डाई देन बैग, मतलब मैं मरना ज़्यादा पसंद करूंगा बजाय भीख मांगने के। तो इनमें भी बच्चों क्या यूज़ होता है, वुड का यूज़ होता है। ठीक है, तो आई वुड रादर प्ले देन सिट आइडल। नेक्स्ट है कोई होपलेस विश होती है, होपलेस विश समझते हो आप, मतलब जो विश मतलब कंप्लीट नहीं हो पाती, ऐसी विश को यूज करने के लिए जब मोडाल्स की बात आती है तो हम कौन सा लगाते हैं, वुड।
जैसे वुड डैट आई वर ए प्रिंस, काश मैं एक प्रिंस होता। आई वुड हेल्प हिम इफ आई वर यू, यदि मैं होता तो तुम होता, लाइक मतलब मैं ये होता वो होता एक्सेट्रा। जो होपलेस विशेस होती हैं बच्चे, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वुड मॉडल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब विनम्र प्रार्थना। जब हम पोलाइटली किसी इंसान से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जब विनम्र रूप से हम कोई प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, तो शॉर्टकट बताती हूँ, प्लीज़ वाले के साथ बेसिकली वुड आता है, ठीक है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड यूज़ करते हैं। हैबिट इन पास्ट, पास्ट की जो हैबिट होती है उसके लिए भी हम वुड को यूज़ करते हैं। जैसे गांधी जी वुड स्पिन ओवर द व्हील, कि गांधी जी स्पिन करते थे ओवर द व्हील। अब देखिए, मैं जो चीज़ साथ होती है उसका हमेशा उसको साथ करवाती हूँ। पास्ट की हैबिट के लिए आपको पता है यूज़ टू मॉडल का भी यूज़ होता है भाई। एक मॉडल होता है कौन सा, यूज़ टू। यूज़ टू का यूज़ ही किसके लिए होता है, पास्ट की हैबिट के लिए, ठीक है। अब आप कहोगे पास्ट की हैबिट के लिए तो वुड भी आ गया, पास्ट की हैबिट के लिए तो यूज़ टू भी आ गया, तो भाई मैं किसको ठीक करूँ। अब ये देखना, यदि पास्ट की हैबिट ऐसी है तो बंदा इज नो मोर, तो हम वुड लगा देते हैं। जैसे गांधी जी की बात करी तो वुड लगा दी। लेकिन जो पास्ट की वो हैबिट जो कभी मेरी थी लेकिन एट प्रेजेंट मेरी नहीं है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज्ड टू लगाते हैं। जैसे रोहित यूज्ड टू प्ले कार्ड्स बिफोर हिज मैरिज, मतलब शादी से पहले वो कार्ड खेलता था, अब नहीं खेला, शादी के बाद सुधर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो रोहित यूज टू प्ले कार्ड्स, अब यहाँ पे हम रोहित वुड प्ले कार्ड नहीं करेंगे, क्लियरली इंडिकेशन है बिफोर हिज मैरिज, वो शादी से पहले खेलता था। और कहने का मतलब जो लिविंग पर्सन्स होते हैं, जो जिंदा हैं, उनकी पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए जो पहले तो थी लेकिन अब नहीं है, तो हम यूज टू को यूज करते हैं। अदरवाइज बच्चों हम वुड को यूज करते हैं। वुड बेसिकली जो डेड पर्सन्स होते हैं, नॉन लिविंग, उनकी किसी हैबिट को, नॉन लिविंग नहीं सॉरी लिविंग लेकिन नो मोर पर्सन जो होते हैं उनकी हैबिट को दिखाने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। अदरवाइज हम यूज टू का यूज करते हैं, जैसे पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए। रोहित यूज टू प्ले कार्ड्स, देयर यूज टू बी वेल, या हम जैसे पुरानी चीज़ें नहीं होती, यहाँ मंदिर होता था, यहाँ कुआं होता था, यहाँ ये होता था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए भी हम यूज टू लगाते हैं। तो मीन्स यूज टू मॉडल साथ ही क्लियर हो गया है। यूज टू का मतलब सिर्फ पास्ट के लिए होता है। बेसिकली मैं एक शॉर्टकट और बताती हूँ, यूज टू बेसिकली पास्ट की लत होती है। मीन्स कोई नेगेटिव होती है, आई यूज टू ड्रिंक, आई यूज टू डैट, आई यूज टू डैट, मतलब बेसिकली मैं नहीं कह रही 100%, बेसिकली कोई लत होती है यूज टू के अंदर, बट वुड में कोई अच्छी सी हैबिट होती है, ठीक है। इफ ओनली वर्ड के साथ भी हम वुड लगाते हैं। इफ ओनली आई वुड लाइक द आर्मी, कोई विलिंगनेस दिखाने के लिए भी, प्रेफरेंस कह सकते हो भाई, कोई प्रेफरेंस दिखाने के लिए, कोई विलिंगनेस दिखाने के लिए भी हम वुड को यूज करते हैं। जैसे कि वुड यू लाइक टी कॉफी, मतलब कहते हैं ना आई साइक्लोजी देन इंग्लिश एक्सेट्रा, यू कैन से एनीथिंग। मतलब जहाँ प्रेफरेंस की बात आती है वहाँ पर भी हम कौन से मॉडल को यूज करते हैं भाई, वुड मॉडल का जो हम वहाँ पर यूज करते हैं। जहाँ पर डैट आ जाता है, जहाँ पर देखो शॉर्टकट बताती हूँ, जहाँ पर डैट आ जाता है, जहाँ पे लाइक आ जाता है, जहाँ पे प्लीज आ जाता है, जहाँ पे रेदर आ जाता है, जहाँ पर प्रेफरेंस आ जाती है, इफ के साथ वर आ जाता है, तो उसके अंदर मोडाल्स भरने की बात है, तो बेसिकली बच्चों वुड को जो है हम फिल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शुड। एक तो यू नो वेल, बचपन से हमें सिखाया जाता है, आफ्टर द लिस्ट, लिस्ट जहां भी आ जाए, लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट जहां भी आ जाता है ना, वहां पे तो आपने सीधा शुड को चिपका देना है, मतलब सीधा शुड लिख देना है। आफ्टर लेस्ट, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन मेहनत करो ऐसा ना हो फेल हो जाए, तो लेस्ट वर्ड इनमें तो यूज होता ही होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। एडवाइस जब हम किसी को देते हैं, शुड मॉडल को यूज करते हैं। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं बच्चों, तो किसको यूज करते हैं, शुड को यूज करते हैं। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड हेल्प द पुअर्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो हम हमेशा एडवाइस में शुड को जो है यूज करते हैं। कोई मोरल ड्यूटी होती है, नैतिक कर्तव्य होता है, तो भी हम शुड यूज करते हैं, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ से मैं एक बात कहूंगी, एक होता है बच्चों ऑट टू और एक होता है शुड। अब इसमें भी सेम चीज होती है, ऑट टू के अंदर भी दो ही, एक ही रूल होता है, एडवाइस और मोरल ड्यूटी। शुड के अंदर भी बेसिकली एडवाइस और मोरल ड्यूटी होती है। अब डिफरेंस क्या है भाई, कहाँ शुड आएगा और कहाँ ऑट टू। अब देखिए यदि एग्जामिनर आपसे ऑट टू पूछना चाहता है तो वो देखिएगा यू ऑट फिलिंग इन द ब्लैंक टू वर्क हार्ड, मतलब यू फिलिंग इन द ब्लैंक टू वर्क हार्ड,
तो उसने टू लिख दिया, तो सबसे पहले तो उसने सिंबल दे दिया, भाई मैं ओट भरवाना चाहता हूँ, शुड नहीं भरवाना चाहता। लेकिन मान लो वो टू वाला सिंबल आपको नहीं दे, बेसिकली टू का सिंबल देगा यदि ओट भरवाएगा तो। यदि टू वाला सिंबल ना दे तो आप ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ मोरल ड्यूटीज और एडवाइस को शो किया हो तो आप शुड और ओट टू में से कुछ भी लगाइए, बच्चे का भी गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, बट टू भरवाता है ना, ओट भरवाता है, तो बेसिकली आपको टू दे देता है वो। अब देखिए मैं एक अंतर आपको बताना चाहूंगी, शुड और मस्ट, जो काम आपको करना चाहिए, भाई वो एक एडवाइस है, मोरल ड्यूटी है तो शुड लगा देते हैं। तो लेकिन हम मस्ट भी तो लगा देते हैं, भाई आप ये काम कर लो मोरल ड्यूटी के लिए। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। शुड में ऐसा सजेशन होता है जिसको मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मस्ट में बच्चों एक ऐसी एडवाइस होती है जिसको आप नहीं मानते तो आपका उससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, मस्ट का मतलब होता है आई हैव टू डू दिस, मुझे ये काम करना ही करना पड़ेगा, तो हम मस्ट लगाते हैं। जैसे देखिए मोरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, क्योंकि मोरल ड्यूटी की बात चल रही है वहां भी यहाँ भी। अब फर्क क्या है, सेंटेंस का डिफरेंस देखना, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, भाई ओबे करते हो तो ठीक है, अदरवाइज तो बेचारे पेरेंट्स कुछ कहते ही नहीं, बड़े अच्छे होते हैं ऑलवेज। अब देखो मोरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, वी मस्ट कीप द लेफ्ट ऑन द रोड। अब यहाँ पे देखिए ये है तो एक तरह से ड्यूटी, भाई रोड पे ही चलो, एडवाइस भी कह सकते हैं बड़ों की। लेकिन यदि आप रोड के लेफ्ट साइड नहीं चलोगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। कहने का मतलब मस्ट वैसी जगह पे आता है जहां आप यूज काम को नहीं करोगे तो आपका पक्का नुकसान होने वाला है। मैं कहूँ यू वर्क हार्ड, मैं लिख रही हूँ यू वर्क हार्ड, हार्ड क्यों बोल रही हूँ भाई, एग्जाम्स आर पास, एग्जाम पास है तभी तो मैं कह रही हूँ यू वर्क हार्ड। तो इसका मतलब आप वर्क हार्ड को करोगे तो आपको शुड की बजाय मस्ट को प्रायोरिटी दोगे। क्यों, क्योंकि मस्ट वर्क हार्ड करोगे तभी आपका एग्जाम पास होएगा। यू लुक सीरियस, अब आप सीरियस नजर आ रहे हो, यू फिलिंग इन द ब्लैंक कंसल्ट टू डॉक्टर, अब सीरियस हो तो बताओ शुड से काम चलेगा मस्ट से, सीरियस हो गए तो आपको मस्ट डॉक्टर को जो है कंसल्ट करना पड़ेगा। नेक है एम्पैथेटिक एडवाइस, कोई जोरदार सलाह जब हम किसी को देते हैं तो मस्ट को यूज करते हैं। जैसे दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट यू मस्ट लर्न इट, अब देखिए दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको भी इसको मस्ट लर्न करना चाहिए, सीधी सी बात है, जोरदार सलाह के लिए। कई बार रिटर्न इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे बसों में जाते हैं, ट्रेन्स में जाते हैं, तो जो रिटर्न इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके लिए भी हम मस्ट लगाते हैं। द पैसेंजर मस्ट क्रॉस द रेलवे लाइन्स ओवर द ब्रिज, अब पैसेंजर को रेलवे लाइन्स ओवर के ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करनी चाहिए, लाइक जो भी है। तो मीन्स ये सब इंस्ट्रक्शन रिटर्न्स होती हैं तो मस्ट को यूज किया जाता है। जब कंपल्शन आ जाता है तो भी हम मस्ट को यूज करते हैं, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क एट ऑल कॉस्ट। अब देखो इस वर्ड ने आपको इंडिकेट कर दिया, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर आपको ये काम करना है तो भाई आपकी मजबूरी है। ठीक है, यू मस्ट गो टू स्कूल एट वंस, तुम्हें स्कूल जाना है। यू मस्ट ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, अब देखो सर्वेंट बेचारा भाई कंपल्शन है, ओबे करेगा ही करेगा। इफ यू वॉन्ट टू गेट दिस जॉब यू मस्ट क्वालिफाई यूर एस्टेट, यदि आप जॉब पाना चाहते हो तो एस्टेट यूपीटेट जरूर क्वालिफाई करें। ठीक है ना, तो ये बेसिक क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट थे जो मैंने आपको डिफाइन किए। बाकी क्या होता है यार, शैल विल बिल्कुल सिंपल होते हैं, फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए शैल विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब थ्रेट होता है, वार्निंग होता है, अपोजिट हो जाते हैं, मतलब थ्रेट वार्निंग में जहाँ शैल आता है वहाँ विल आ जाता है, जहाँ विल आना है शैल आ जाता है। सजेशंस के अंदर होता है शैल, हम किसी को अपनी हेल्प ऑफर करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी होगी इसलिए मैं बता रही हूँ। शैल आई कैरी योर बैग, तो बहुत सिंपल से होते हैं, यू हैव टू मेक रीडिंग। मेजर्स जो है मैंने आपको मॉडल्स करवा दिए हैं। गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो।